सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टॉक न्यूज सब्जेक्ट चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो मुझे अखबार के माध्यम से मिला है। झुंझुनू भास्कर नामक एक अखबार है जिसमें एक ऐसी सनसनीखेज खबर छपी है कि एक दलित को उसके हाथ पांव बांधकर उसको उल्टा लटकाकर दबंगों ने इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी जान ही निकल गई, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। जहां तक मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अक्सर दलितों की पिटाई अगड़ी जाति के लोग और मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग आखिर दलितों और बहुजनों के साथ उत्पीड़न, यातनाएं, मार पिटाई, गाली गलौज, जाति सूचक सब कब करते थे। या तो दलित इन अगड़ी जाति, इन मनुवादियों के गली मोहल्ले से निकल जाए, इनके मंदिरों में चला जाए, या इनको छू ले। इनको छू लेने से दलित और बहुजनों के भी यह मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग और अगड़ी जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए ये लोग आए दिन रोज कहीं ना कहीं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिलती रहती होगी कि आज फला जगह दलित के साथ जाति सूचक शब्द कह दिए गए, आज फला जगह जाति सूचक शब्द के साथ साथ दलित और बहुजनों को मारा पीटा गया। जी हां, आज एक विचित्र ऐसी घटना है जो मैंने भी आज तक नहीं सुनी और शायद आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। बशर्ते आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि जिस दलित, जिस बहुजन के छूने से यह मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग और यह अगड़ी जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं, आखिर इन लोगों ने एक दलित को हाथ पांव बांधकर उल्टा लटकाकर लाठी डंडों से क्यों मारा है। साथियों, मैं शुरू करता हूं। सूरजगढ़ थाना इलाके के बलौदा गांव में 7 दिन पहले शराब माफियाओं ने एक दलित युवक के हाथ पांव बांधकर वह उसे उल्टा लटकाकर इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसी वक्त उसकी जान चली गई थी। ठेके से शराब नहीं लेने जैसे मामूली सी बात को लेकर युवक को तब तक पीटा गया जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। देखिए साथियों, शराब का मामला है। उस दलित ने इन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों और इन दबंगों के अवैध शराब के ठेके से शराब न लेने भर का गुनाह था उस दलित और बहुजन का। बस उसकी पिटाई कर दी और उसको जब तक पीटा गया कि जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ न गए, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। शराब माफियाओं की इस युवक से की गई यह बर्बरता मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई है। इस वायरल वीडियो में बदमाश बेरहमी से युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने युवक के हाथ पैर बांधकर उसे लकड़ी के सहारे उल्टा लटका रखा और पीट रहे हैं। मामला 14 मई को बलौदा गांव का है। बाजार से घर लौट रहे बलौदा निवासी रामेश्वर वाल्मीकि व जेदूराम नामक को सुबह करीब 11:30 बजे 2 मोटरसाइकिलों पर आए सुभाष उर्फ पिंटू, प्रवीण कुमार व सतीश उर्फ सूखा जबरन बाइक पर बैठाकर सूरज सिंह की हवेली पर ले गए। इसी हवेली में शराब का गोदाम बना रखा था। साथियों, देखिए कि दो तीन दबंग व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और रामेश्वर वाल्मीकि को मोटरसाइकिल बिठाकर अपनी एक हवेली पर ले गए। उसी हवेली में इन लोगों ने अवैध शराब का गोदाम बना रखा था। वहां इन बदमाशों के साथ हिस्ट्री सीटर दीपेंद्र उर्फ पिंटू व अन्य युवकों ने रामेश्वर व जेठूराम के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद जेठूराम को उल्टा लटकाया, मुर्गा बनाया और दंड बैठक लगवाई।
रामेश्वर को उल्टा लटकाकर वह नीचे पटक कर डंडों से मारपीट की। शाम करीब 4:30 बजे जब रामेश्वर अचेत हो गया तो बदमाशों ने जेठू राम को वहां से भगा दिया और रामेश्वर को सतनाली के अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब शव को पिकअप में डालकर राम शाम करीब 6:30 बजे उसके घर के आगे पटक गए। हत्या सिर्फ ठेके से शराब नहीं लेने के कारण की गई थी। साथियों देखिए कि वह जो दबंग, वह जो मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने अपनी हवेली में एक अवैध शराब का ठेका बना रखा था। बस रामेश्वर वाल्मीकि और जेठू राम ने उनके अवैध शराब के ठेके से शराब नहीं ली थी। इतना भर गुनाह था रामेश्वर वाल्मीकि का और जेठू राम का। और यहां तक भी अखबार के माध्यम से खुलासा हुआ कि वहां पर हिस्ट्री सीटर, जी हां, हिस्ट्री सीटर बदमाश भी उपस्थित थे। उन सभी के साथ मिलकर उन दबंगों ने उस दलित रामेश्वर वाल्मीकि नामक दलित और जेठू राम को इतना मारा और जेठू राम को तो छोड़ दिया, मगर रामेश्वर वाल्मीकि को उल्टा लटकाकर मुर्गा बनाया, दंड बैठक लगवाई और अन्य तरह की यातनाएं दी और लाठी डंडों से इतना पीटा कि रामेश्वर वाल्मीकि की जान ही चली गई। यह मामला है। अब आप लोग ही बताइए, क्या इस मामले को आप क्या कहेंगे? हमने तो आज तक यही सुना था कि दलितों और बहुजनों के साथ अत्याचार इसलिए होते थे कि यदि गलती से दलित और बहुजन इन अगड़ी जाति के युवकों को छू लेता था, इनके मंदिरों में चला जाता था, इनके गली मोहल्लों से निकल जाता था या अन्य तरीके के बहाने ढूंढते थे यह अगड़ी जाति और मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग। मगर यहां तो मामला उल्टा ही है कि तुम लोगों ने हमारे अवैध शराब के ठेके से शराब क्यों नहीं ली? बस इतना भर कसूर था उस गरीब, उस बेचारे रामेश्वर वाल्मीकि का, क्योंकि रामेश्वर वाल्मीकि ने उन दबंगों के ठेके से शराब नहीं खरीदी थी। साथियों यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हां, रामेश्वर वाल्मीकि और जेठू राम के साथ हकीकत में अत्याचार हुआ है, जिन दलितों को हमेशा मंदिरों में घुसने, इनको छूने भर से या अन्य किसी नए बहानों के द्वारा प्रताड़ित यातनाएं दी जाने वाले दबंग, अब इन लोगों के अवैध शराब खानों से भी अगर शराब नहीं खरीदेंगे तो यह दबंग लोग अब दलित और बहुजन समाज को उनके हाथ पांव बांधकर लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से पीटेंगे कि उनकी जान ही ले लेंगे। जी हां, यदि यह मामला हकीकत में अमानवीय है और एक दिल को झंझोड़ देने वाला है तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर अपने विचार और विचारधारा को कमेंट के रूप में जरूर साझा और शेयर करें। मैं भी अपने न्यूज सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से झुंझुनू क्षेत्र के न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन से एक प्रार्थना करूंगा कि उन अगड़ी जाति के लोगों को, उन दबंग लोगों को यदि गिरफ्तार कर लिया है तो उनको ऐसी सजा दी जाए कि आगे फिर भविष्य में कोई भी अगड़ी जाति का व्यक्ति या दबंग किसी भी दलित या बहुजन के साथ ऐसा बर्बरता और ऐसा अत्याचार ना कर सके। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम,
मैं सीडी टॉप न्यूज सब्जेक्ट चैनल।